हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय में रोहतक में आर्मी रैली होने वाली है और इसी तरह से आर्मी रैली इंडियन आर्मी की तरफ से चलती रहती है पूरे देश भर में। तो हमने जनरली देखा है कि कुछ लोग फिजिकल में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्हें सिलेबस पता नहीं होता, तो इसलिए वो अपने रिटर्न की ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन का सिलेबस और उसका पैटर्न बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पैटर्न हम देखते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी का। सोल्जर जनरल ड्यूटी में आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 30 मार्क्स का होगा ये। ऐसे ही जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन 30 नंबर का हो गया टोटल ये। और मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। और पासिंग मार्क्स इसमें रहेगा 35। और जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो इस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। ऐसे ही सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए हम देखते हैं, उसमें भी आपका 100 नंबर का होता है पेपर और लगभग वही पैटर्न है। जीके के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। लेकिन इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 32। तो पहले हमने देखा सोल्जर जनरल ड्यूटी में पासिंग मार्क्स थे 35, इसमें आपको चाहिए 32। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मीन्स इससे कम मार्क्स वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कट ऑफ आपकी हाई भी जा सकती है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स इस एग्ज़ाम से भी एग्जेम्प्टेड हैं। सिलेबस हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का सिलेबस जो है, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड हु इज हु। इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित आएंगे। मुख्यतः इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी और कौन क्या है, मतलब कौन किस पद पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही एब्रीविएशंस, स्पोर्ट्स खेल से जुड़े, अवार्ड्स और प्राइजेस से जुड़े, टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कंटिनेंट्स एंड सब कंटिनेंट्स, द्वीप महाद्वीप, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, खोज और आविष्कार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स, किताब और उसके लेखक, इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया एंड एट वर्ल्ड लेवल इन द रिसेंट ईयर्स, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एट्सेट्रा। इसके अलावा कि भारत या वर्ल्ड में जो भी पिछले कुछ वर्षों में कोई विशेष घटना हुई है उसके बारे में, और कोई विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। दूसरा पार्ट हम जनरल साइंस में चलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस में, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होंगे। उसके बेसिक्स पूछेगा, डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पूछेगा। जैसे कि इसने दिया डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इसने कुछ ये बता दिया कि भाई लिविंग नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है, लाइफ सेल का बेसिक क्या है, टिश्यूज ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछेगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन एटसेट्रा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, कॉमन एपिडेमिक्स कौन सी हैं, कौन सी महामारी वगैरह हैं, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उनके कारण क्या हैं और उनकी रोकथाम के उपाय क्या हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस भी दिया है,
सबसे पहले नंबर सिस्टम आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इस टाइप से नंबर पता होना चाहिए। डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए, फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। दूसरा है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें आपके HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड। तो इसमें आपका भाई लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज निकालना, ब्याज निकालना, लाभ हानि, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक आपके कवर होंगे। अलजेब्रा का बेसिक आएगा। ज्योमेट्री फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर एंड फैक्ट्स, इसमें ज़्यादा डीप नहीं आएगा, बस आपको ज्योमेट्रिक फैक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेंसुरेशन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल एटसेट्रा, ये रहेगा आपका। त्रिभुज क्या है, पॉलीगन क्या है, सर्कल क्या है, उनसे रिलेटेड आप बस प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपके सिलेबस में है। फिर लोकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल एबिलिटी टू कैंडिडेट ऑफ द एज ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 16 to 20 ईयर्स, बस ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी को देखेगा कि एक 16 से 20 साल का जो कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसकी कितनी समझ शक्ति होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए, बस उसी लेवल का ही आपका पेपर होगा। तो ये था सिलेबस आपके लिए आर्मी, GD और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए। अभी अगली वीडियो में हम आपको इसका एक सैम्पल पेपर दिखाएंगे जो हमने joinindianarmy.nic.in से लिया है, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।